आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुस्लिम लीग नून के नाम। 13 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हल्कों में से 18 के गैर हतमी और गैर सरकारी नेताए आ गए। LA 25 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर जीत गए। LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद 17,466 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान 19,792 वोट लेकर कामयाब। LA 30 से नून लीग के मुस्तफा बशीर 18,082 वोट लेकर कामयाब। LA 32 से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर जीत गए। LA 37 जम्मू 4 से नून लीग की मरियम जावेद 28,547 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान। कहा, कोई और नहीं बस शेर। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के साथ पार्टी कायदीन के हक में नारे लगाए। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपदाए होर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह ईरान से मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी ममालिक भी सिफारती हल के हामी हैं। मुआहदा ही बेहतर रास्ता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाज़ा बढ़ सकता है। खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि आपदाए होर्मुज़ की बंदिश अमरीकी बातों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। आपदाए होर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी कहते हैं कि सालिस मुफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सालिस आगाह हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में आपदाए होर्मुज़ शामिल है। जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। आपदाए होर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच गए। दोनों ममालिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान में काबीना इजलास में इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ईरान और ओमान के दरमियान होने वाली बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। आपदाए होर्मुज़ से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई नहीं कबूल करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मारपीट पर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए। आप कहते हैं तू तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैयर बुखारी ने कहा, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धोन से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 में भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फ्राहम करते रहे। कमरजमान कायरा बोले, पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन हमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाते रहे। मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मुझ पर हमला किया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। कहा, लीगी कारकुनों ने प्रोटोकॉल स्टाफ से असलहा छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबोटाज करने वाले नून लीगी शरपसंद अनासिर को विफाकी वज़रा की आशीर्वाद है।
वजीर आजम आज़ाद जम्मू और कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून कारकुनों ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA 31 में हमारे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नून लीग गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। PP चेयरमैन ने कहा, नून लीग के शरपसंद नासिर ने मेरे कारकुनों पर गोलियां चलाईं। कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आई है। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमहूरी जमात ने सुबह ही कहना शुरू कर दिया था धांधली हो रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़ा है जिस पर तकरार हुई। पीपल्स पार्टी ने तकरार को कातिलाना हमला बना दिया। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाम हक हुआ जिस पर कहा गया कत्ल कर दिया। इंतकाल करने वाला शख्स पीपल्स पार्टी का कारकुन भी नहीं था। तीसरा वाकया LA 31 में हुआ। खाबड़ा में MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। सलाहुद्दीन जुनेजो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए तो उनके गार्ड्स ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। बिलावल भुट्टो बुलाकर पूछें, MNA साहब वहाँ क्या करने गए थे? आपके MNA पोलिंग स्टेशन गए, इसका आपके पास क्या जवाब है? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो को गलत हकायक बताए। बिलावल भुट्टो को बरगलाकर गलत बयानी करवाई जा रही है। आपको सब मालूम है, आप इलेक्शन हार गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हारने वाली जमात ज़ारा और कितार रो रही है। क्या कभी रोने से भी वोट की पर्ची पर मोहर लगती है? वोटर्स के बगैर तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर धाड़ता रहेगा। दो गिरोह में हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी को दिल का दौरा पड़ा था। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गोलियां चल गईं। पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट दिए। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। तरक्याती मंसूबे कश्मीरी आवाम का भी हक हैं। कराची में MQM के मरकज बहादुर आबाद में कारकुनों के दरमियान तसादुम। दो ग्रुपों के दरमियान हाथापाई और शदीद फायरिंग का तबादला। कारकुनों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के कारकुनों के दरमियान इजलास के दौरान झगड़ा हुआ। कारकुनों ने दफ्तर में घुसकर CCTV कैमरे तोड़ दिए और DVR भी साथ में ले गए। पुलिस ने सूरत हाल को काबू कर लिया। MQM बहादुराबाद मरकज को बंद कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप का जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से इजलास था। मुस्तफा कमाल ग्रुप के लोग अनीस कायम खानी की सरबराही में अपना इजलास करने मरकज पहुंचे थे। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कारकुनान के दरमियान गलत फहमी और तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरान वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का अयादा किया। फैसल बिन फरहान ने कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारिजा से भी अलग अलग राब्ते किए। राब्तों में मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बुहेरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तेफ़ाक़ किया।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता, कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई।